meritocrats and the entrepreneurs, the virtual communitarians and hackers. ये चारों जो है ना, they are important and integrated aspect of our world wide web. वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसमें सारे आपकी इंडिविजुअल फाइल जो है, सारे फाइल से कंप्लीटली इंटरलिंक्ड। तो तब अगर आपकी साइबर ब्रीच होती है, उसके लिए आपको यू हैव टू पनिश देम। आपने देखा होगा अमेरिका में जो लॉ है, दे हैव आल्सो आस्क्ड ऑल दिस फेसबुक ओनर एंड अदर पीपल, दे हैव आल्सो पनिश्ड देम। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो है इशू है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैंने आपको कहा हमें इसमें निकल नहीं सकते। आप अगर डिजिटली ईमेल अगर आप यूज नहीं करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वो चले गए वो दिन जब डाकिया चिट्ठी लेके आया करते थे। दैट्स वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। कभी कभार इत्तेफाक से कोई स्पीड पोस्ट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो समय बीत गया है। नाउ वी आर लिविंग इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वी हैव एंटर्ड इन द 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी बोथ है, चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस है, उसकी स्टेट की भी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। आपको मैं बताऊं, इलीगल अनलॉफुल डेटा यूज करना एक बिजनेस बन गया है। आपने आए दिन सुने होंगे न्यूज़पेपर में, मेनी कॉल सेंटर्स दे आर ऑल यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फेक आईडी एंड एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस। तो इसके लिए एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ये हो सकता है धीरे धीरे इवॉल्व हो, लेकिन फिर भी वी आर नॉट पैसिमिस्ट एट ऑल। बट as a student of sociology and even as a scholar, we are trying to understand this particular issue, right? And it will take some more time. That's nominal suggestions from my sides and the answer. Yeah. Any? Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you. Yes, actually, in continuation to what you just said, actually I was pondering over only I could listen to you half of the lecture, but I want to know still after knowing all these strategies which you are providing through this safety continue to look into it, but still hacking is going on and our personal information is shared with each and everyone, right? And we cannot avoid it, but we think that government will do something, but beyond that we can't think that personally we can't do anything. Even you said it in medical hospitals are collecting the information, yeah. We have to get done. Right. And the price, I also tried to avoid it, but they said it is a must, ma'am, you can't say no to it. That at personal level we can't do anything. We are waiting for the government to do something. It's a long time. We'll be keep on our information will be shared with each and everyone, and we can't. We are helpless. True. So please, just Yeah. Madam, I agree with you. Dr. So, Santosh Singh. yeah, thank you, madam. So, for example, you are rightly pointed. I said that now, if it is possible, you can say no to them. There is no foundation. जैसे कि आप देखिए, आधार को जब मैंडेट कर दिया गया, कुछ टाइम तो लगा है। ऐसे कई जगह है जहां पे आधार मना कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। सो इफ यू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आप अगर उसमें देखें, उसमें आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट्स दिए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज गिवन, द स्टेट हैज गिवन द राइट, बट मेनी टाइम नहीं आप आधार दे दीजिए, आधार नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन दे कांट गिव एश्योरेंस कि वी वोंट प्रोवाइड एनीथिंग। आप अगर कुछ भी परचेज करते हैं राइट नाउ द शॉपकीपर दे विल आस्क यू मोबाइल नंबर, सर मोबाइल नंबर दे दीजिए। वंस यू हैव गिवन द मोबाइल नंबर, यू डोंट नो at which extent and what purpose they'll use. हर दूसरे दिन और तीसरे दिन you will get a kind of lots of spam, n number of spam. That's the issue, right? So maybe what you can do, you just avoid, you provide your information, क्योंकि आपके जो मोबाइल नंबर है उसके आपका आधार लिंक है, उसके आपका पैन लिंक है, उसका आपका बैंक लिंक है। That's we call the convergence. एक मोबाइल नंबर से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग आप इंडिविजुअल नहीं रहे हैं, हम the whole system has converted us as a number. And number as a commodity, sellable commodity. हमें आपसे मतलब नहीं है, आपकी क्लास प्रोफाइल से मतलब है, आपकी वो नंबर से मतलब है। आपको पता चला, उनको पता चल गया नहीं, you have a good profile, you have got good things, so then they'll send you different kind of message altogether. These are some of these important issues to understand, right? So these are very challengeable issues as well. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So. Sir, even Yeah. we can use mask Aadhaar card instead of giving a proper Aadhaar card. One of the Sorry. even we can use masked Aadhaar card. Marked Aadhaar card. Mask. Yeah. No, see the idea of the Aadhaar to identify your own self. जैसे कि आधार के बायोमेट्रिक्स का जो है लिंक है,
हालांकि हम लोग का तो डीएनए स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, दे हैव नॉट डन डीएनए, बट योर आईज एंड योर नॉट इवन योर वॉइस, government is using, and even the idea, if you see the whole genesis of Aadhaar, to provide a kind of better service facilities, और सरकार की जो आर्गुमेंट था वही था, लेकिन उसमें भी इश्यूज है, उसको इश्यूज के स्टेट लेवल में भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन आप अभी जिस तरह से हम लोग न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं, तो डीएनए सून में भी दे विल इंट्रोड्यूस द डीएनए बायोमेट्रिक, राइट? That's another issue. Yeah. Okay. मेरा सवाल थोड़ा सा हट के है कि डिजिटल सोसाइटी में मार्क्सिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? Right. So then I'll take you to the digital Marxism. How the digital is, Marxism. Marx. When Karl Marx was studying the entire society, the society was completely different. The structure was completely different. अभी मौजूदा हालात में जब वह डिजिटल सोसाइटी को समझना चाहते हैं, that's a capital is also interlinked with that. मैंने जब आपको इंटरनेट की लेयर्स के बारे में बता रहा था, जब टेक्नो मेरिटोक्रेट्स as well as the entrepreneurs, they are also controlling the medium. इलन मस्क कौन है? सोचिए उसके बारे में. He is a capitalist. He is a guy. He is more about profit. Why he is buying this Twitter? उसको क्या मतलब है? Because he just wanted to control the entire space. सब कुछ ट्विटर पे होता है. अगर एक बार आप ट्विटर को सब्सक्राइब कर लीजिए तो न्यूज देखने की जरूरत नहीं है. ट्विटर न्यूज प्रोवाइड करता है, ट्रोलिंग, everything is happening. So you can also see one is the class and control position. If you talk about the Marx idea. The second, the labor. पूरा जो कंट्रोल है ना, उबर, who is this Uber guy? Where they are situated? Look at all these Amazons. आप अपने, अब तो यहाँ पे हालांकि मुरादाबाद में आपको प्लम्बर मिल जाएंगे. What about this urban app? Urban app, you must have seen that. वो कौन है? These are some selected tiny individual. They are controlling your entire labor force. गिग इकोनॉमी का पूरा सारा खेल जो है और फ्यूचर इकोनॉमी का सारा खेल है, वो कुछ गिने चुने इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में पूरा सिस्टम है. दे आर कंट्रोलिंग द एंटर मीडियम, दे आर कंट्रोलिंग योर इकोनॉमी, दे आर कंट्रोलिंग योर लेबर फोर्स. जिसलिए मैंने आपको कहा ना, दे हैव कन्वर्टेड अस एज ए प्रोडक्ट एंड दे विल प्रोवाइड द सर्विस. उबर को आप पूरा देख लीजिए, ओला हो, उबर हो, इवन द Amazon. लुक एट द Amazon. हु इज दिस गाय? If you read the history of this Amazon, now you won't find a seller. आपके नुक्कड़ में बैठ के पान बेचने वाला आदमी या अब सब्जी बेचने वाला आदमी या और कोई ग्रोसरी शॉप, they are part of this Amazon network. They will provide the service. These are how the different kind of class structure has developed. तो अगर आप डिजिटल कैपिटल की बात करते हैं, अगर मार्क्सियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या क्रिटिकल सेंस में देखेंगे, एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है. वही लोग, उनकी किरदार जो है थोड़ा बदल गया है, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड में सेम पीपल आर देयर. मोस्ट ऑफ दिस कैपिटलिस्ट्स आर देयर. दे आर कंट्रोलिंग इवन द फ्यूचर जॉब, राइट? ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. हेलो. ओके सर. हेलो. या हेलो सर, मेरा प्रश्न है आपसे. मैं समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगा. हमारा भारतीय समाज जो बदल रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय में? जैसे हम अभी डिजिटाइजेशन में प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेगा, जो आपसी संबंध हैं हमारे, वो किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं? और जैसे हमने पिक्चर देखी, जामतारा पिक्चर देखी है, उसमें जिसमें एक छोटे कस्बे से अनपढ़े लिखे लोग ने साइबर हैकिंग की और पूरे इंडिया में चल रही है और डिफेक्ट की जो भी है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका आने वाले समय में हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मैं यहाँ आपको कॉम्ट के अगस्त कॉम्ट के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा. सी, ही हैज टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, राइट? तो ये बदलाव जो है ना, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है. अब वो नेटफ्लिक्स की इसको सीरियल के बारे में बात करें, जामताड़ा इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है. और ये जो है, मैंने जैसे आपको कहा ना कि क्राइम जो है, जो जुरिस्प्रूडेंस की बात जब होती है, जब मोरेज की बात होती है, लॉ की बात होती है, क्राइम भी इवॉल्व करता है, साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इवॉल्व करता है.
आप जामताड़ा के बात कर रहे हैं और नोएडा गुड़गांव से और आगे चले जाइए, वहां पे भी कई सारे ऐसे सेंटर डेवलप हुए हैं, दैट्स अ क्राइम हब। और उसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, आपको एक स्किल डेवलप करना है, हाउ टू क्रैक द कोड, राइट। ये जो क्रिमिनल टेंडेंसीज है, इट्स रीशेपिंग, वी कॉल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इन द क्रिमिनल बिहेवियर एंड क्रिमिनल टेंडेंसी। ये बदलाव है, आपको समझना पड़ेगा। वेदर इज अ मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हो, ग्लोबलाइजेशन प्रोजेक्ट हो, अब डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको कहा, लोग सारे लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। अगर आप आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, आपके मोबाइल को हैक करते हैं, तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये जो क्रिमिनल की, जैसे हमने कहा, उसके किरदार में बदल गया है और कई सारे न्यू स्ट्रक्चर्स आए हैं और इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और क्योंकि जो ऑफलाइन रिलेशनशिप था, दैट वाज डिफरेंट, नाउ द ऑनलाइन इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड द ऑनलाइन रिलेशनशिप इज नाउ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो भी बदलेगा धीरे धीरे। इसको आप साइबर क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर गरीब है, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसको लगता है कि आप फिजिकली चोरी करने से बेहतर ही कि आप साइबर थेफ्ट करें, तो इसलिए वो लग जाता है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, कई सारे कॉल सेंटर्स हैं जिसमें दे आर इन्वॉल्व विद द साइबर क्राइम्स। उनको पता है वो किसी इंटरनेशनल कॉल करके उनसे पैसा ले रहे, बट दे आर डूइंग इट। This is part of our structure. It's a new structure. As I said, now the crime has moved to the simple form to the complex form. ये तो होना ही होना है लाजमी, क्योंकि चेंज तो होगा ही होगा। इसके बाद और भी कुछ आ सकता है, राइट? ओके, या। हेलो। So I think we'll stop here. Yeah. Okay. So thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।